Okay. So, in last lecture, just a minute, bachcho. In last lecture, we studied about what? Enzyme, its nature and its classification, and enzyme mechanism. Perfect? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. हाँ बच्चों, सॉरी, सर का फोन आ गया था. Anyways, we studied enzyme mechanism, enzyme classification, enzyme characters. Agree? Yes, sir. Agree? Sir. Yes. Yes, आज sir. हमने देखा enzymes, मैंने आपसे कहा था, are those biocatalysts. Enzymes are those biocatalysts. Anyone definition which can enhance the rate of reaction? Enhance the rate of reaction Reaction by lowering by the lowering the lowering the activation activation energy energy and without without disturbing the chemical equation. area. Perfect. मजा आ गया. मैं सोच रहा हूँ कि इतना इंटरेक्शन यदि वाकई ऑफलाइन में हो जाए दोस्तों तो मजा आ जाए सच में ना. और Yes, sir. उम्मीद करते हैं कि हम गवर्नमेंट को कोऑपरेट करें, हम उनके सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करें, उनके जितने भी लॉक अनलॉकिंग की कंडीशंस हैं उसको फॉलो करें, तो हमें जल्दी हम लोग फ्री हो पाएंगे इस लॉकडाउन से, है ना. बहरहाल, कम टू द पॉइंट. सो एंजाइम्स आर दोज बायोकैटालिस्ट व्हिच एनहांस द रेट ऑफ रिएक्शन by lowering down the activation energy barrier and without disturbing the chemical equilibrium. So according to law of mass action, whatever the amount of substrate they have, the same will remain at the end of the product. And the reaction will be enzyme. The reaction was what? What was the reaction? Enzyme plus substrate. Enzyme Plus plus substrate. substance will give enzyme substance substrate product and then product. Product. Enzyme as it is. Product enzyme से मतलब enzyme फिर वापस as it is बाहर आ जाता है without disturbing the chemical equilibrium. Perfect? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Then हमने ये पढ़ा था कि ये काम कैसे करता, तो मैंने एक छोटा सा आपको ग्राफ बताया था. आई होप वो ग्राफ सबको समझ में आ गया होगा. इज इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर मैंने रखा था पोटेंशियल एनर्जी y एक्सिस पर और x एक्सिस पर रखा था हमने प्रोग्रेस, रिएक्शन इन प्रोग्रेस. परफेक्ट. और इस तरह से अपन ने देखा था कि लोअर एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर ही नीचे आ जाता है. आज हमें देखना है बच्चों द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग enzyme activity. Factors affecting enzyme activity. Right? Okay. So, मैं किन फैक्टर्स को आपको पढ़ाने वाला हूं, उन फैक्टर्स की बात कर. सबसे पहले फैक्टर जो हम देखने वाले हैं, नंबर 1 is pH, नंबर 2 is temperature, नंबर 3, please write with me only, pH, temperature, then enzyme concentration and the substrate concentration and the inhibitors. आज का लेक्चर जिसने भी मिस किया होगा वो अनफॉर्चुनेट होगा, क्योंकि आज आप लोग अपने जिंदगी का एक ऐतिहासिक लेक्चर सुनने जा रहे हैं. आप डू यू नो दिस, है ना? क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि आज जैसा इतना जबरदस्त कंसेप्ट आपने पहले कभी नहीं पढ़ा हो. आज पकड़ेंगे उसको कि भाई एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ये जो एक्टिविटी हो रही है इसकी रेट ऑफ रिएक्शन यानी स्पीड, क्योंकि एंजाइम हमें पता है कि एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को जो है वो बहुत ज्यादा एनहांस कर देता है. यानी एंजाइमेटिक रिएक्शन कितनी स्पीड अप हो सकती है एंजाइम के डाले जाने से, इसका यदि एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो लास्ट लेक्चर में शायद बताया हो. क्या हमने डिस्कस किया था कार्बोनिक एनहाइड्रेस के बारे में? No, sir. तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, ह्यूमन आरबीसी में
एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कौन सा एंजाइम बोलो? Carbonic Carbonic anhydrase. anhydrase. Carbonic anhydrase. Carbonic anhydrase. यस दोस्तों, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के बिना भी रिएक्शन होती है। तो रिएक्शन कौन सी? जब आरबीसी के पास वाटर होता है और वो CO2 को कैरी करता है। भाई वेन्स में CO2 जाएगा ना, हीमोग्लोबिन के साथ 23% CO2 जाता है। ये अपन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, बट अभी बता रहा हूं। When CO2 and H2O combines, they forms H2CO3। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज ना भी हो तो भी वो बनेगा, होता है तो स्पीड अप होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो रिएक्शन है H2O plus CO2 gives H2CO3, दिस रिएक्शन हैपेंस। और आप मुझसे पूछेंगे तो पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी आपके जब डेटा सुनेंगे आप। ये रिएक्शन दोस्तों 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जब H2 और CO2 कंबाइन होता है तो H2CO3 बनता है। 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल्स। 1 आवर कितना बोला मैंने आपको? 200 molecules. 200 molecules. 200 molecules. आर। और दोस्तों यदि इसमें डाल दिया गया एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो कैन यू इमेजिन कि ये कितने मॉलिक्यूल्स बनाता होगा? 6 lakh. ये बनाता है बियॉन्ड योर इमेजिनेशन 600,000 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड। 6 लाख मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड। एंजाइम की स्पीड समझ रहे हो आप? जब एंजाइम नहीं था तो 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर, और एंजाइम डाल दिया तो 600,000 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड। सो दिस इज द पावर ऑफ एंजाइम। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट। डॉक्टर क्षीरसागर, अंडरस्टूड? डॉक्टर अयान शेख, अंडरस्टूड? Yes, sir. ठीक, चलिए। एकता वडनेरे, गॉट इट? Yes, sir. ओके, चलिए। Sir, third factor कौन सा है? कौन बेटा? बोलो। Which is the third factor? Third factor is concentration of enzyme. Concentration of enzyme ब्रैकेट में लिखा है, मतलब concentration। ये सबस्ट्रेट concentration। ग्लोरी, अंडरस्टूड? Yes, sir. चलिए, तो पहला फैक्टर शुरू करें। ये मैंने आपको सिर्फ एक सैंपल बताया कि एंजाइम क्या कर सकता है। अब मैं 1 बाय 1 फैक्टर की आपसे चर्चा करता हूं। लेट अस स्टार्ट विद द पीएच। इसको मैं ग्राफ से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। दिस इज एक्स एक्सिस पर मैंने लिया पीएच और वाई एक्सिस पर मैंने लिया वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। वेलोसिटी मतलब किस स्पीड से रिएक्शन हो रही है। दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज कंसीडर्ड एज वेलोसिटी। अंडरस्टूड? अरशद अहिर, अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके। Yes, sir. हर्षवर्धन, डॉक्टर मुआडिकर, अंडरस्टूड? ओके। हनी जैन, Yes, sir. अब क्या करते हैं बच्चों, हम लोग पीएच के रिस्पेक्ट में बात करते हैं कि पीएच बढ़ाने से क्या फर्क पड़ेगा। भाई यही तो पढ़ना है ना कि फैक्टर कैसे एंजाइम को अफेक्ट करता है। हम देखते हैं कि पीएच को जब हम बढ़ाते जाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती जाए। भाई यहाँ पर इतना जब पीएच था, इस पीएच पर रेट ऑफ रिएक्शन ये थी, इस पीएच पर रेट ऑफ रिएक्शन ये हो जाएगी, और इस पीएच पर रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम हो जाएगी। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. So this, Yes, if sir. I draw a perpendicular line to here, so I can say at this pH, the rate of reaction will be maximum. Understood? Understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इतना pH, इतने pH पे रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम, क्योंकि इसके ऊपर है नहीं ना। लेकिन दोस्तों और यदि मैं बढ़ाऊं तो क्या हो रहा है? यदि और pH बढ़ाऊं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है। कम हो रहा है। यानी इस ग्राफ को पढ़ने का एक तरीका ये होता है
कि यदि आप एक फिक्स पीएच रखते हैं, एक ऑप्टिमम पीएच रखते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम पर होगी। लेकिन उससे पीएच कम करो या उससे पीएच ज्यादा करो, दोनों ही हाले सूरत द रेट ऑफ रिएक्शन विल डिक्रीजेस। अग्री? Yes, sir. Yes, sir. Perfect. Yes. Yes, sir. Perfect. So that means I should write here how pH will affect. Enzymes are functional. Enzymes are functional at optimum pH. Enzymes are functional at optimum pH. यानी एक फिक्स pH आप उसे देते हो तो वो काम करेगा, नहीं देते हो तो वो काम धीरे धीरे कम कर देगा। लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं, हनी जैन, सुन रही हैं आप? Yes, sir. परी पाटिल, मयूर वारे, मधुरा गायकवाड़, कुहू। Yes, sir. Yes, sir. तो कुहू मैडम मुझे ये बताइए, कभी आपने केवल चपाती को मुंह में रखकर चबाया है? अरे बोलो हाँ या ना तो बोलो। परी, प्रतीक्षा, प्रवीण, पूरव। हाँ सर। Yes, sir. तो जब आप एक सिंपल चपाती का टुकड़ा लेकर मुंह में बच्चों च्यू करते रहते हैं, चबाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, तो बहुत देर तक यदि आप चबाते रहें तो थोड़ी देर बाद वो रोटी का टुकड़ा कुछ मीठा सा लगने लगेगा। इज इट करेक्ट? यस सर। यस सर। परफेक्ट, परफेक्ट। और वो लगने भी लगेगा, लगना भी चाहिए। क्यों लगना चाहिए? क्योंकि जिस रोटी को आपने खाया था वो क्या था? स्टार्च। स्टार्च। वो किसमें कन्वर्ट हो गया? माल्टोस। माल्टोस। और एंजाइम कौन सा था? सलाइवरी अमाइलेज। बकल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड से निकलने वाला सलाइवा दैट कंटेन्स सलाइवरी अमाइलेज, जो उस रोटी के टुकड़े के स्टार्च पर काम करता जा रहा था और उसे कंटिन्यूस वो कन्वर्ट करता रहा माल्टोस। इसलिए थोड़ी देर बाद वो रोटी का टुकड़ा आपको मीठा लगने लगा। इज इट? इज इट? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. उसी समय मैं कहूंगा ग्लोरी मैडम, कभी अनुभव कीजिएगा, आज ही रात को कीजिएगा बल्कि डिनर के समय, लेकिन वो थोड़ी देर बाद फिर एक रोटी का टुकड़ा लीजिए एंड थोड़ा सा उसमें लेमन ड्रॉप यानी नींबू निचोड़ लीजिए बकल कैविटी, और फिर आप कितनी भी देर चबाइए, इट विल नॉट स्वीटन इन टेस्ट। क्यों भाई? क्यों ऐसा हुआ होगा? कैन यू आंसर एनीवन? It doesn't contain starch. नो, क्योंकि उस नींबू ने बकल कैविटी के पीएच का वैल्यू एसिडिक कर दिया। पीएच वहां का क्या कर दिया? एसिडिक। सलाइवा काम कर पा रहा था 6.8 पीएच पर, अब आपने उसमें नींबू की 2-3 बूंदे डालकर उसको एसिडिक बना दिया, पीएच हो गया कम, और जैसी पीएच हुआ कम तो एंजाइम ने काम करना बंद कर दिया। तो कितना भी चबाते रहिए स्टार्च, इट विल नॉट स्वीटन टेस्ट, वो आपको स्वीट नहीं लगेगा क्योंकि माल्टोज बना ही नहीं। इसका मतलब कि पीएच गड़बड़ यदि होगा तो एंजाइम काम नहीं करेगा। अंडरस्टूड? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Sir, excuse me, sir. यस, एक्सक्यूज, बोलिए। Sir, enzymes are best functional at optimum pH or they function at optimum pH? परफेक्ट, दे आर फंक्शनल एट पीएच। अब मैं उसे ऑप्टिमम पीएच पर क्यों मैं कह रहा हूं? इसका मतलब ये हुआ कि मैं यदि ये कहूं कि ये 6.8 था तो क्या 6.5 पर काम करेगा? नहीं करेगा दोस्त, नहीं करेगा, क्योंकि पीएच बदला तो एंजाइम की रिएक्शन बंद हो जाएगी। डॉक्टर मोवाड़ीकर, ठीक सवाल किया, बिल्कुल सही सवाल किया कि सर वो ऑप्टिमम पीएच पर फंक्शनल होता है या वो मैक्सिमम होता है? वो ऑप्टिमम पीएच पर फंक्शनल होता है। डॉक्टर मोवाड़ीकर। Sir, so the values beyond optimum pH which are pH which are increasing, so we can't say that they is functioning. It is only processing the molecule. यस यस, दे आर जस्ट, जैसे आप मुझसे पूछेंगे सर इस पूरे इसमें क्या हो रहा है, भाई यहाँ इस पूरे जोन में क्या हो रहा है, यही सवाल आएगा ना Yes, sir. कि भाई सर आप पीएच ज्यादा कर रहे हैं तो क्या रिएक्शन तो हो ही रही है, और पीएच कम हो रहा है तो क्या रिएक्शन तो, भाई रिएक्शन तो हो रही है लेकिन प्रोडक्ट नहीं बन रहा ना दोस्त। अंडरस्टूड? Okay, sir.
रिएक्शन तो हो रही है लेकिन प्रोडक्ट नहीं बन रहा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो एंजाइमेटिक रिएक्शन पूरी तो नहीं मानी जाएगी। डॉक्टर मोवाड़ीकर, Yes, sir. okay, perfect, very good. Ayan, understood? Yes, sir. Okay, now the factor number 2, the temperature. Again I am taking a graph in which again I am drawing the same curve. Again here I am taking temperature, here I am taking velocity, and again what I'll say, this is B max. और बिल्कुल ठीक सवाल डॉक्टर मोहाड़ीकर ने पूछ लिया, क्योंकि इस कंडीशन में मैं आपको जो बताने जा रहा हूं तो ये बताऊंगा कि विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर यदि फिक्स नहीं मिला, ऑप्टिमम नहीं मिला तो इट विल नॉट बी फंक्शनल, इट विल बी फंक्शनल, इट विल बी फंक्शनल। बट हाँ, बहुत ही ज्यादा कम कर दें या ज्यादा कर दें तो बात अलग है। But yes, it will be best functional at this temperature. But not like this pH कि यदि आपने टेम्परेचर थोड़ा कम कर दिया या टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दिया तो दोनों ही कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन कम तो हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन कम तो हो गया, परफेक्ट, लेकिन रिएक्शन बंद नहीं हुई, रिएक्शन बंद नहीं हुई। पीएच के केस में क्या था, पीएच थोड़ा भी चेंज कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन बंद ही, मतलब रिएक्शन ही बंद हुई। यहां क्या हुआ, टेम्परेचर इफ यू इंक्रीज और डिक्रीज ऑन बोथ दी साइड्स, this one is optimum, this one is best functional, but in either direction this is working functional, not that much efficient but they are functional, but yes they are best and efficient function at their optimum temperature. But because of this difference, a scientist Bonhoeff's law, Bonhoeffe साहब कहते हैं कि every 10 degree rise, every 10 degree change in either direction, every 10 degree change, इधर 10 डिग्री बढ़ा दें या इधर 10 डिग्री, जो भी उसका ऑप्टिमम है, उससे ऑप्टिमम हो या जो भी हो, 10 डिग्री कम या ज्यादा आप करते हैं इधर डायरेक्शन, देन रेट ऑफ रिएक्शन changes to double in either direction. डबल और मतलब +2 और -2, जो भी आपको समझ। दैट मीन्स मैं क्या कह रहा हूं आपसे, सपोज एक रेट ऑफ रिएक्शन आप कंडक्ट करा रहे थे, कोई रिएक्शन हो रही थी, से आई शुड से 12 डिग्री पर कोई रिएक्शन हो रही थी दोस्तों। 12 डिग्री पर जो रिएक्शन हो रही थी, यदि आपने टेम्परेचर 22 कर दिया तो क्या लगता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बोलो। बढ़ेगा। बढ़ेगा कितना बढ़ेगा, लगभग डबल हो जाएगा, क्योंकि आपने 10 डिग्री बढ़ाया ना, तो लगभग डबल हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। और यदि आपने 22 से 32 कर दिया तो क्या होगा, सर बढ़ेगा, और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा ना। every 10 degree rise in temperature will doubles or half the reaction. यदि आपने 10 डिग्री कम कर दिया तो आधी हो जाएगी, और 10 डिग्री कम कर दिया तो आधी हो जाएगी, 10 डिग्री बढ़ा दिया तो डबल हो जाएगी। लेकिन 32 से 42 कर दिया तो यार अब तो मैक्सिमम हो गया ना, अब तो एंजाइम ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 और एंजाइम काम करते हैं 37 डिग्री पर, क्योंकि ये ऑर्गेनिक और बायो कैटालिस्ट है। अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. Sir, so can we say that after the optimum temperature enzyme denatures? फिर से After the optimum temperature the enzyme starts to denature. यस, क्योंकि ऑप्टिमम टेम्परेचर आप 37 डिग्री के ऊपर तो कोई एंजाइम ही नहीं रुकेगा, वो तो डीनेचरेशन स्टार्ट कर देगा, और यदि वो डीनेचरेशन स्टार्ट कर दे तो रिएक्शन ही क्यों होगी, डॉक्टर मोवाड़ीकर। Okay sir. परफेक्ट, चलिए, सो शुड आई स्टार्ट थर्ड वन और एनी Yes, sir. डाउट? The third one is enzyme concentration. मतलब इसके लिए तो मैं
इसके लिए तो एक ये भी कहानी लिख सकता हूं कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। चलेगा क्या भाई? टेम्परेचर बढ़ाओगे वेलोसिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे वेलोसिटी बढ़ेगी, बट अप टू सर्टेन लिमिट। इफ इट अटेन Vmax, then whatever the increment in temperature, there will be no change in rate of reaction. Dr. Zaidi, Amir Zaidi, understood? Yes, sir. Perfect. चलिए, now we'll see enzyme concentration. The बहुत बढ़िया concept. क्या कह रहा है? Again, I am taking a graph. X axis by X. क्या ले लूं X axis पर? बोलो, अरे बोलो, क्या ले लूं मैं X axis पर? Concentrate. एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन भैया, जो Enzyme concentration. और इधर पे क्या लेना होगा मुझे? Velocity. वेलोसिटी। सो ये ग्राफ क्या कहता है दोस्तों कि जिस प्रोपोर्शनेट में आप एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो उतनी वेलोसिटी बढ़ जाती है। एंजाइम बढ़ाया, वेलोसिटी बढ़ गई, एंजाइम बढ़ाया, वेलोसिटी बढ़ गई, फिर एंजाइम बढ़ाया, फिर वेलोसिटी बढ़ गई। यानी जैसे जैसे आप एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं उसी प्रोपोर्शनेट में वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। अयान, अनुराधा, हर्षद, क्या बात समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. योगेश चौहान, विधान देवारे, तनुजा पाटिल, स्वराज पांडे, पांडे जी समझ में आ रही है बात? Yes, sir. Perfect. But what I observe कि at this concentration of enzyme, what I observe कि now again the velocity reached to at its Vmax. Vmax. Perfect. So now if you increase more enzyme concentration, there will be no change. Because reaction ही नहीं होगी ना। क्यों? अरे एंजाइम से जुड़ने के लिए सबस्ट्रेट भी तो बचा हो। अब कितना भी एंजाइम बढ़ा लो, रिएक्शन कांस्टेंट हो गई, बिकॉज नो सबस्ट्रेट इज अवेलेबल, सो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ मोर एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। मतलब ये समझ में आया कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन अप टू अ लिमिट, यहां लिख देता हूं मैं, अप टू अ लिमिट। क्यों भाई अप टू अ लिमिट? क्योंकि मुझे पता है ना इसके बाद तो और कहानी कुछ होगी नहीं। चलिए, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? इंक्रीजिंग एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन increases the velocity, increases the rate of reaction, increasing enzyme concentration increases the rate of reaction, but up to after finishing of once all substrate consume, no change in velocity. I hope you understood. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Perfect. चलिए, कितने फैक्टर हो गए? पीएच, टेम्परेचर, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। 2 मिनट का समय दे रहा हूं, चेक कीजिए, खुद से मन में रिवाइज कीजिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बताइए, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। सर पीएच वाला वापस बताते हो? कौन बोला? सर श्रावणी ठाकरे। श्लोक कह रहे हैं कि बोर्ड विजिबल नहीं है। क्या ऐसा हो रहा है? क्या बोर्ड विजिबल नहीं हो रहा है क्या? No, sir. सर It इट is इज विजिबल। No, sir. विजिबल है सर। पांडे जी, सर तो विजिबल है, बोर्ड विजिबल है कि नहीं? सर विजिबल है बोर्ड। परफेक्ट। श्लोक, कुछ इंप्रूवमेंट दिख रहा है अभी क्या?
चलिए श्रावणी मैडम पीएच का बताता हूं। मैंने आपसे कहा सर हाँ एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन के इधर वो रेट ऑफ के बाद में क्या है? रेट ऑफ RxN मतलब रिएक्शन। RxN ओके वो जल्दी जल्दी में Okay, लिखने का sir. तरीका है बेटा। RxN दैट इज रिएक्शन। देखा? सर। ओके श्रावणी एम आई ऑडिबल? यस सर। मैंने कहा बेटा कि आप सवाल है कि हाउ पीएच इज अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। सवाल तो यही है कि हाउ पीएच अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। मैंने कहा कि भैया एंजाइम जो है दे आर फंक्शनल एट स्पेसिफिक पीएच। एंजाइम्स आर फंक्शनल एट स्पेसिफिक पीएच। ये स्टेटमेंट क्लियर है श्रावणी आपको? यस सर। कि एंजाइम की एक्टिविटी यदि उसको करनी है तो उसको एक स्पेसिफिक पीएच का एनवायरनमेंट आपको देना पड़ेगा। अब आपने वो दे दिया, इस पीएच पर वो बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन उस पीएच से कम पीएच पर आपको क्या लग रहा है? आप अपने स्टमक में HCl हटा दीजिए और एनवायरनमेंट एसिडिक होगा ही नहीं, क्या लगता है प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगा? नो। क्योंकि भैया वो जितने भी एंजाइम्स थे वो एक स्पेसिफिक पीएच पर ही काम कर रहे थे। आपने इस पीएच उसका कम या ज्यादा कर दिया तो वो काम नहीं करेगा। अंडरस्टूड? यस सर। That's what I'm writing. Shravani, okay now? ओके सर। Any more doubt to anyone? Suraj, Suhani Patel, Shlok, Sanket, Dr. Shirapure. No, sir. Dr. Shirapure. No. अलग अलग No, शार। sir. Yes, sir. प्रवीण शिरसाट, प्रवीण दादा, अलग अलग शार। Hello, sir. अलग, very good. Okay. पूरो भाई। हाँ सर आ गए। साई खरडे, साक्षी डोका। Yes, sir. परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और नेक्स्ट फैक्टर कौन सा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Substrate. सबस्ट्रेट। चलिए तो मैं क्या करता हूं, ये हो गया आपका, रेड कलर से लिख दिया मैंने 1, इसको लिख दिया मैंने रेड कलर से 2, जो आपको दिख ही नहीं रहा हल्का फुल्का, इसको मैंने लिख दिया 3, और यही लिखता हूं कंपैरिजन के लिए 4। चलिए दिख रहा है बच्चों? यस सर। यस सर। 1 2 3, अब आया 4। 4 कहता है बच्चों, फोर्थ का कॉन्सेप्ट क्या है? सेम बना देता हूं यार, लेकिन अब की बार कुछ इस तरह से बना। दोनों ग्राफ में कुछ फर्क दिख रहा है क्या आपको? इन दोनों ग्राफ में कुछ फर्क दिख रहा है? इधर पे मैंने क्या ले लिया? सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। इधर पे ले ली मैंने वेलोसिटी एज यूजुअल वाई एक्सिस पर। इन दोनों ग्राफ में कुछ फर्क दिख रहा है दोस्तों? यस सर। ओके, अब मैं बताता हूं वो ग्राफ में फर्क क्या है। देखिए दोनों ग्राफ में डिफरेंस ये है, यहां जिस प्रोपोर्शन में आप एंजाइम बढ़ा रहे थे, देखिए उसी प्रोपोर्शन में वेलोसिटी बढ़ रही थी। 2 कदम इधर चले, 2 कदम इधर चले, 2 कदम इधर चले, 2 कदम इधर चले, तो प्रोपोर्शनेट चेंज आ रहा। इफ यू चेंज एंजाइम x यूनिट, वेलोसिटी चेंजेस x यूनिट। इफ यू चेंजेस एंजाइम y यूनिट, वेलोसिटी चेंजेस y यूनिट। इफ यू चेंजेस z यूनिट, वेलोसिटी चेंजेस z। मतलब जितना x एक्सिस पर जा रहे थे उतना ही आप y एक्सिस पर जा रहे हैं। अग्री? यस सर। Yes, sir. Agree? Yes or no? Are you Yes, agree? sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. But here what happens? Here what is happening? If you increase substrate concentration only a bit, if you increase substrate concentration only a bit, suddenly rate of reaction increases यार। देखो आप यहीं तक चले, इतने में ही तो Vmax आ गया। Is it? Is it? Yes sir.
Yes, sir. ये देखिए, मतलब थोड़ा ही आप चलते हैं तो वी मैक्स तक पहुंच गया। मतलब आप देखो, इसके आधे में यहां तक तो आ गए थे, तो यहां इस लेवल पर आप आ गए। यानी थोड़ा ही सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं, थोड़ा ही सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो वेलोसिटी तेजी से बढ़ती। यानी जब आप एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते थे तब भी वेलोसिटी बढ़ती, जब सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो तब भी वेलोसिटी बढ़ रही। आई डोंट हैव एनी इशू। बट जब आप एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते समय वेलोसिटी को बढ़ा रहे थे, उसके कंपैरिजन में जब आप सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो तो वेलोसिटी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। डू यू एग्री विद दिस अकॉर्डिंग टू Yes, ग्राफ? sir. Yes, sir. Exponential change. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? Yes, sir. Sir, so is it Yes, sir. exponential change? तनुजा पाटिल, संकेत बस्ते, योगेश चौहान, अंडरस्टूड? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. एक Yes, एग्जांपल sir. से समझते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हर बार बच्चों को मैं बताता हूं, फिर वही एग्जांपल में रिपीट करूं क्योंकि वो जल्दी समझ आता है ना। क्या हुआ कि ये भी 5:30 6 बजने लगे, बढ़िया से स्नैक्स का टाइम हो गया, कुछ भूख सी लगने लगी, उधर से अंदर से किचन से खुशबू आने लगी, बढ़िया गर्मा गर्म भेलपुरी बन रही थी, मजा आ गया, एकदम से तबीयत मस्त हो गई और लगा कि अब कुछ खा ही लिया जाए। और फिर पता लगा कि उस भेलपुरी के साथ साथ जो है बढ़िया से वहां पर गोलगप्पे भी रखे। अब गोलगप्पे जब रखे हुए हैं तो क्या किया गया, गोलगप्पों को समझो आप सबस्ट्रेट और अपने आप को समझो आप एंजाइम। गोलगप्पे छोड़िए, आप तो आलू पराठा की बात करते हैं, बढ़िया आलू गोभी पराठा, मस्त फर्स्ट क्लास पराठा बन रहा है। पराठा है सबस्ट्रेट और आप है एंजाइम। संकेत, क्या कहा मैंने? संकेत बस्ते, संकेत बस्ते, मैं रिमूव कर दूंगा आपको, आपका आवाज नहीं आएगा तो मैं रिमूव कर दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसे बिल्कुल पसंद नहीं जो आप बात ना करो। आई गोइंग टू रिमूव। बेटर है, कर ही दिया जाए। ओके, सूरज, आर यू देयर? Yes, sir. परफेक्ट। सूरज, क्या कहा मैंने अभी? हम कौन? हम एंजाइम एंजाइम। और आलू पराठा क्या? सबस्टेन सबस्ट्रेट। बहुत बढ़िया। मतलब ये हुआ कि अब मैं क्या करता हूं, पहले ग्राफ में किसको बढ़ाते हैं अपन? एंजाइम। किसको बढ़ाना है? एंजाइम। संकेत बस्ते, आपको रिमूव कर दूंगा मैं अभी वेटिंग रूम में रखा था। आई विल रिमूव यू। यदि आपने आंसर नहीं दिया तो यू विल बी रिमूव्ड। सर, वो एक्चुअली कनेक्शन का प्रॉब्लम था इसलिए मैं लिया हुआ था। आप लीव नहीं हुए थे, मैंने आपको वेटिंग रूम में डाल दिया क्योंकि आप सो गए थे, चाय पानी पीने गए होंगे आप। नहीं सर, इधर वाईफाई का प्रॉब्लम था इसलिए मैं कट हो गया था मीटिंग में से। ठीक है, तो अभी ऐसे कट मत हुआ करें, हमसे जुड़े रहा करें। आप इधर आलू पराठा बन रहा था और आप उधर चले गए। चलिए कोई बात नहीं, आलू पराठा का आनंद लेते हैं। चलिए रिपीट कर रहा हूं। तो मैंने अभी आपसे कहा, दिनेश शिंदे, आर यू देयर? Yes, sir. दिनेश शिंदे, हम लोग कौन? Enzymes. एंजाइम्स। और आलू पराठा कौन? Substrate. सबस्ट्रेट। चलिए अब दोनों कंडीशन देखते हैं यार। आलू पराठा इज व्हाट? सबस्ट्रेट। और हम लोग क्या? वी आर व्हाट? Enzyme. आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से जैदी साहब। एक बार मैं क्या करता हूं, एंजाइम का बढ़ाता हूं और सबस्ट्रेट को नहीं छेड़ता हूं, और अगले ग्राफ में सबस्ट्रेट को बढ़ाता हूं, एंजाइम को नहीं छेड़ता। मुझे देखना बस ये है कि एंजाइम को कम ज्यादा करता हूं तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन है, और सबस्ट्रेट को कम ज्यादा करता हूं तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन। मैंने कहा था ना ऐतिहासिक लेक्चर होगा, थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा। ग्राफ आपके सामने, थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचिए। पहले एंजाइम बढ़ाते, आलू पराठा रखा गया है, टोटल बच्चे हैं 38, आलू पराठा रखा है 38 आलू पराठा, 38 स्टूडेंट। जैसे जैसे अभी मेरे को क्या चेंज करना है, किसको चेंज करना है? Enzyme. एंजाइम एंजाइम से हम लोग। अभी 38 आलू पराठा रखा था और क्लासरूम में केवल 10 ही बच्चे थे। उसके बाद मैंने 10 से 20 कर दिए, 20 से मैंने 30 कर दिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? आलू पराठा जल्दी खत्म हो जाएगा?
Yes, 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 sir. sir. रिएक्शन जल्दी हो जाएगी तो प्रोडक्ट जल्दी बन जाएगा। भाई पहले 10 थे, फिर आपने और एंजाइम बढ़ाया और तेजी से बढ़ी, फिर 30 के 40 कर दिए और तेजी से बढ़ी, मतलब यू आर इंक्रीजिंग द एंजाइम। आलू पराठा इज फिनिशिंग रैपिडली क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। अब दूसरे इसमें क्या करते हैं, दूसरे इसमें हम आलू पराठा को चेंज करते हैं। अब हम बंदे 40 ही रहते हैं, हम 40 से कम या ज्यादा नहीं होते, लेकिन आलू पराठा 40 का 50 कर देते। क्या लगता है आलू पराठा जल्दी खत्म होगा या लेट खत्म होगा? जल्दी जल्दी खत्म होगा। जल्दी खत्म होगा। जल्दी। खत्म होगा, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। अयान भाई क्या लगता है आपको, आलू पराठा जल्दी खत्म होगा या लेट खत्म होगा? लेट खत्म होगा। लेट, सिंपल सी बट ऑब्वियस सी बात है, लेट खत्म होगा। लेकिन ये जो बच्चे चिल्ला रहे हैं ये पिछले क्लास में पढ़े हुए हैं, इसलिए इनको पता है ना, ये विद्वान हुए जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है जब 2 बार पढ़ते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका भी अगली बार बढ़ेगा। अयान भाई तेजी से बढ़ेगा और तेजी से खत्म होगा पराठा। द रीजन इज जब 40 लोगों की क्लास में आप 50 आलू पराठा भिजवाओ तो यकीन मानिए ये जो लोग अभी कह रहे हैं, साक्षी, पूरब, इन लोगों का पहला पराठा खाने की स्पीड इतनी जबरदस्त होगी बिकॉज दे आर नोइंग कि एक पराठा खत्म होने के बाद दे हैव एन ऑप्शन ऑफ अनदर पराठा। साक्षी मैडम सही कहा मैंने? यस सर। यस। तो रेट ऑफ रिएक्शन भाई ऐसे अयान ध्यान रखो कि 40 लोग 40 पराठा, क्यों हम जल्दी जल्दी खाएं? मुझे मेरा पराठा मिल गया, मैं आराम से खाता रहूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ेगी? लेकिन जब 50 पराठा और 40 लोग, अयान कैन यू बिलीव कि मैं पहला पराठा बहुत स्लोली खाऊंगा, मैं बहुत स्पीड से उसे खाऊंगा। अयान अंडरस्टूड? मैं इतनी स्पीड से उसे खाऊंगा ताकि मुझे पता है कि मुझे एक और पराठा भी मिल सकता है। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes. That's why the rate of reaction increases more rapidly when you increase the substrate concentration. अब टेक्निकल टर्म में बात करते हैं। गार्गी पाठक, आर यू देयर? या गार्गी पाठक इसमें नहीं है? ओके, कोई बात नहीं। तो मैंने आपसे कहा टेक्निकल वर्ड में बात करते हैं। टेक्निकलिटी ये है कि जब आप एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे थे तो एंजाइम की एक्टिव साइट्स बढ़ रही थी। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? Yes, sir. अरे Yes, these are the active sites whereupon substrate is binding. मैंने उस दिन आपको एक एंजाइम का स्ट्रक्चर बताया था दोस्तों, यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ये एंजाइम का स्ट्रक्चर और इसमें फिट होने वाला सबस्ट्रेट। मयूर, एकता, ग्लोरी बताया था ये। Yes, sir. यस सर। यस सर। दिस इज एंजाइम, दिस इज सबस्ट्रेट। सो एंजाइम सबस्ट्रेट फिट होता है एंजाइम, सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट इसमें फिट होता है और रिएक्शन करता है और प्रोडक्ट बना के एंजाइम फिर से बाहर निकल आता है। तो एक्टिव साइट्स किस पर होती हैं? एंजाइम्स पर होती है। तो इन एक्टिव साइट को जब आप एंजाइम बढ़ा रहे थे तो एक्टिव साइट बढ़ रही थी, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो सबस्ट्रेट फटाफट जुड़ते गए, रेट ऑफ रिएक्शन होता गया। 1 खुला, 1 जुड़ा, 2 खुला, 2 जुड़े, 3 खुला, 3 जुड़े। तो जिस प्रोपोर्शन में एंजाइम चेंज हो रहा है उसी प्रोपोर्शन में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। बट दोस्तों जब आप सबस्ट्रेट बढ़ा रहे थे तो इनमें होने लगा कंपटीशन। सबस्ट्रेट बोले पहले मैं जुड़ूंगा, दूसरा बोले पहले मैं जुड़ूंगा। वो इतनी तेजी से जुड़ के रिएक्शन करके फ्री हो रहे थे क्योंकि उन्हें पता था मुझे दूसरी बार भी जुड़ना है, तीसरी बार भी जुड़ना है, फोर्थ भी टाइम भी जुड़ना है। तो फटाफट जुड़ के रेट ऑफ रिएक्शन को ज्यादा तेजी से बढ़ा रहे थे। सो इन बोथ द केसेस आई शुड राइट what I should write? Same. Velocity is increases with the concentration of substrate. But again, for some time only, na? क्योंकि increasing substrate concentration increases the velocity. Increases substrate concentration, increases the velocity. But after finishing what? क्या खत्म हो जाएगी? अब क्या खत्म हो जाएगा? क्या खत्म हो जाएगा? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट।
अरे भाई सब क्या ही कर रहे हो तुम लोग यार, इतने मजे से पढ़ा रहा हूं मैं। सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन तो तुम बढ़ाते जा रहे हो ना, तो खत्म क्या होगा? एंजाइम। एंजाइम। अरे यहाँ एंजाइम बढ़ा रहे थे तो सबस्ट्रेट खत्म हो गए, यहाँ सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हो तो एंजाइम खत्म हो गए, तो रेट ऑफ रिएक्शन होगी क्यों? वो कांस्टेंट होगी। भाई अब कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ा लो, यहाँ ले आओ, यहाँ ले आओ, यहाँ ले आओ, सब सेम ही है, क्योंकि वो वी मैक्स पर आ गया, क्योंकि अब एंजाइम खत्म हो गए। सो बट आफ्टर फिनिशिंग द all the enzymes molecule, all the enzyme molecules, no change in velocity, no change in velocity. Understood? Doctors, understood or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बच्चों समझ में नहीं आया होगा तो तुरंत बोलो मेरे को कि सर नहीं समझ में आया। प्लीज चेक एंड टेल मी। Sir, हाँ बोलो। sir, we previously saw that enzyme is a biocatalyst, so it does not get लाउडली consumed लाउडली in a डॉक्टर reaction. मोहाड़ी का थोड़ा सा लाउडली। Sir, we saw that enzyme is a biocatalyst, so it doesn't get used up in a reaction. So how can its molecules finish if it is not being used up? Yes, Dr. Mohadikar, good question. What I am telling you, non-technical exam. मैंने एक पराठा खाया, तेजी से दूसरा पराठा खाया, तीसरा पराठा खाया, चौथा, यार मेरा पेट तो भरेगा ना कभी ना कभी। Yes, Dr. sir. Mohadikar, agree? Yes, sir. लेकिन इसका मतलब नहीं ना कि अगले दिन मैं फिर नहीं खाऊंगा। I can ready to again eat. Agree? Yes, sir. In the same way, enzymes are completely saturated. 1, 2, 3, 4. For time being, it is completely saturated. Then how it will increase the reaction when all are occupied? Agree? Okay, so they are really being finished. But again, when they form a product, again they will be free. You got my point? Yes, sir. I got it. But definitely the rate of reaction will not go beyond the maximum. Understood? Yes, sir. Perfect. Very nice. Attentively बैठे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं, मजा आ रहा है मुझे। बाकी बच्चे भी करें। गिरीश पावरा, ग्लोरी, understood? Yes, Yes, sir. sir. आदित्य पाटिल साहब समझे कि नहीं? Yes, sir. Perfect. हनी जैन, Yes, sir. ऐसा कोई स्टूडेंट तो नहीं जिसका आज पहला या दूसरा ही दिन हो? योगेश चौहान, आवाज नहीं आ रही है। मयूर वारे, प्रतीक्षा, आवाज नहीं आ रही है। प्रतीक्षा तोतला, Yes, sir. आ रहा है बेटा Yes, समझ sir. में? Yes, Yes. sir. Yes, sir. जुनैद, कंचन, Yes, जयेश sir. बाबुल, जयेश बंजारा, ईशान, समझ में आ रहा है भाई? Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट। अब अपना रह गया बच्चों कौन सा फैक्टर? इनहिबिटर्स, है ना? लेकिन उस इनहिबिटर के पहले मैंने आपसे कहा था ना, आज का लेक्चर तो आपकी जिंदगी का शानदार लेक्चर होगा यार। इसमें एक कंसेप्ट आ रहा है, एक कंसेप्ट ऐसा आ रहा है इसी का कंसेप्ट है, इसी फैक्टर का कंसेप्ट। इसी फैक्टर का कंसेप्ट है। क्या कहता है? एक साइंटिस्ट थे, माइकेलिस, दो साइंटिस्ट थे, मतलब माइकेलिस एंड मेंटेन। माइकेलिस एंड मेंटेन। माइकेलिस एंड मेंटेन साहब कहते थे कि when you increase the concentration of substrate, the rate of reaction increases. Agree?
but at some point, definitely a concentration will occur. Definitely after some time, a concentration will occur at which the rate of reaction will be half of its maximal velocity. कहीं ना कहीं एक ऐसा concentration आएगा जिस पर rate of reaction अपने maximum की half हो जाएगी. Can you believe this? Yes. If we increase substrate concentration, भाई यदि मैं substrate concentration increase करता हूं like this, पहले यहां फिर यहां फिर यहां, तो यार कोई ना कोई तो ऐसा concentration आएगा ना जहां पर rate of reaction अपने maximum की आधी हो जाएगी, half of Vmax. कोई ना कोई concentration तो आएगा ना इधर पे. इतने concentration में यदि maximum हो जाती है तो उसके आधे पर आधी तो हो ही जाएगी. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. That means what Michelson-Menten साहब says कि if in this graph of substrate concentration, suppose this is the Vmax, so definitely is somehow like here, what we expect, this will be what? Half of the maximum value. Velocity. Everyone agree? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि इधर पे Yes, sir. velocity तो हाफ ऑफ Vmax हो जाएगा. तो वहां पर उन्होंने कहा कि मैंने तो देखा ये है, Michelson-Menten ये कहते हैं कि this concentration is fixed for an enzyme, so I should call it Km. K is constant, M is Michelson-Menten constant. So this value at which the rate of reaction will be half of its maximal velocity, that concentration of substrate is known as Km concentration. Repeating my statement. Km is that concentration of substrate. चलो पहले मैं वो बोलने के बजाय उसका इक्वेशन बताता हूं. Michelson-Menten साहब ने एक इक्वेशन दिया, V equals to Vmax S upon Km plus S. V equals to Vmax S upon Km. एक फॉर्मूला है. ये फॉर्मूला किसका है? इक्वेशन कहलाता है Michelson-Menten इक्वेशन. This is called as MM equation. V equals to Vmax S upon Km plus S. अब देखते हैं. मैंने आपसे कहा Km is concentration of what? Suhani, Substrate. Kuhu, Half Vmax. Junaid, Glory, Km is which concentration? Enzyme or substrate? Separate. Substrate concentration. तो चलिए Km की जगह मैं substrate रख देता हूं. Vmax S upon S plus S. मुझे यही तो पता करना है कि Km क्या है substrate का concentration. वही पता करना है मुझे. तो मैंने ऐसे कर दिया. ऐसे करने पे मुझे समझ में आया, नीचे दिख नहीं रहा है आपको, है ना? ऐसे करने पे मुझे समझ में आया, इसको तो ऐसा लिखा जा सकता है Vmax S upon 2S. सही जा रहा हूं क्या मैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Can I cut S with S? Yes, sir. Yes, sir. So can I write it 1 by 2 Vmax? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ग्लोरी समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. अग्री? चलिए, मतलब ये जो हाफ Vmax निकला, ये कब निकला? जब मैंने Km की वैल्यू सबस्ट्रेट रख दी. इसीलिए तो डेफिनेशन कह रहा हूं. क्या? What is this Km? Km is the is concentration of substrate. Concentration of substrate. that At which the rate of reaction. that concentration of substrate at which
क्या? Rate The of reaction is half of Vmax. Rate of reaction is of rate of reaction will be what? Half of Vmax. Understood? दोस्तों understood? Yes, sir. yes Yes, sir. sir. कभी सोचा था किसी ने बायोलॉजी भी इतना जबरदस्त हो सकती है? बायो को लोग हल्का समझते हैं यार, है ना? डॉक्टर मुहाड़ीकर, am I right? Yes, sir. It is absolutely interesting. What do you think? It is absolutely interesting or not? Yes. It is, sir. Yes, मयूर sir. बारे, मधुरा गायकवाड़, कंचन, Yes बच्चों sir. Yes, परेशान sir. परेशान हो गए कि नया कंसेप्ट जानने में मजा आया? बताओ। मजा आया। मजा आया। मजा आया सर। जरूरी है। परी पाटिल, ग्लोरी, प्रवीण, क्या लग रहा है बच्चों? Yes. ग्लोरी परेशान तो नहीं हो रही है बेटा? No, sir. ओके, हनी जैन, ईशान, No sir. अरे चुलबुल पांडे आवाज नहीं आ रही है। समझ गए, बहुत बढ़िया। प्लीज नोट, मैं इमेज शेयर कर देता हूं और ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा मैं, डोंट वरी, आज इसी पे डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा देखो, कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे बताओ, मैं फिर से बार बार बताऊं और तभी हम आगे बढ़ेंगे। इमेज में अच्छे कलर दिख जाते हैं बच्चों ना, मुझे स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है, लेकिन व्हाट आई फाउंड इन, जो मैंने अभी इमेज शेयर किया आपसे, देख रहे हैं आप, अलग कलर में दिख रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, परफेक्ट। प्लीज चेक बच्चों, कुछ भी गड़बड़ होगी तो तुरंत मुझे बोलो, क्योंकि अपने को ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये पूछा जाना है आपसे। अब केवल एक फैक्टर रह गया अपना, विच फैक्टर? Inhibitor. Inhibitors. Tell inhibitors, please check. We have 10 minutes for our class. Please check and ask me if any doubt. 5 students left. Don't know why. अब बच्चे लेफ्ट कर गए तो मैं और ज्यादा पढ़ाऊंगा। आज 6:45 तक पढ़ेंगे हम लोग। नोटेड बच्चों, मिटाऊं इसको? Sir, Yes. Yes, अब sir. बोलो। sir, B is equals to B max upon Km plus substrate वो वाला फॉर्मूला है ना हाँ, इक्वेशन, तो फिर सर उसमें पेपर में कैसे पूछेंगे, मतलब उसके रिलेटेड? ओके, कुछ नहीं आएगा। आपको क्या किया जाएगा, सीधे सीधे 4 तरीके से लिख देंगे। नीट में बहुत भारी नहीं आता। ये क्या करेंगे, इसको 4 तरीके से लिख देंगे। Vmax प्लस एस अपॉन Km प्लस एस। दूसरा लिख देंगे Vmax S अपॉन Km इंटू एस। तीसरा लिख देंगे Km प्लस एस अपॉन Vmax S। और चौथा तो सही वाला लिखा होगा और पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ माइकलिस मेंटेन इक्वेशन। अंडरस्टूड? यस सर। परफेक्ट, परफेक्ट। अब मैं समझ रहा हूं जितने बच्चों ने लेफ्ट कर लिया है, मैं इनके नाम नोट कर लूं, स्क्रीनशॉट ले लूं, ताकि मैं इनके पेरेंट्स को फोन कर सकूं। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। मैं नोट ही कर लेता हूं। आमिर, आदित्य, अनुराधा। No, sir, I am present. यस यस,
दैट्स व्हाट आई एम चेकिंग कि कौन कौन प्रेजेंट है, मैं वो देख ले रहा हूँ और तुरंत पेरेंट्स को फोन कर देता हूँ. प्रिंट स्क्रीनशॉट. जस्ट मिनट बच्चों, आई एम टेकिंग स्क्रीनशॉट. फिर हम आगे भी पढ़ते हैं. ओके, आई डन विद दिस. अब इन बच्चों के घर करने फोन. चलिए, सो लास्ट फैक्टर भी बच्चों पढ़ के फिनिश करते हैं. मिटा दो इसे. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. म्यूट. So next and the last factor was which one? Inhibitors. Inhibitor. Inhibitors. Inhibitors. Write the heading inhibitors. Okay. देखिए, इनहिबिटर्स जो होते हैं बच्चों वो दो टाइप के होते हैं. इनहिबिटर्स जो है वो दो टाइप के होते हैं. एक होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. आपको उसका डिफरेंस समझना है. सबसे पहले इनहिबिटर्स आर ऑफ टू टाइप्स. द वन इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, and one is non-competitive inhibitor. One is competitive inhibitor and one is non-competitive inhibitor. Competitive inhibitor क्या करते हैं? Suppose there is a reaction, enzyme plus substrate. What is the reaction? Enzyme substrate complex. Enzyme substrate plus complex. Product gives plus off enzyme. Product plus enzyme. Enzyme. So now what we are doing? Enzyme substrate when combines, it gives enzyme substrate complex. यदि मैं आपसे कहूं कि कोई सबस्ट्रेट की तरह दिखने वाला, यदि मैं आपसे कहूं कि कोई सबस्ट्रेट की तरह दिखने वाला एक मॉलिक्यूल which is similar and resemble to substrate molecule, if compete for the active sites on enzyme, like this is enzyme's active site, whereupon these are the substrate ready to bind. But ऐसा ही कोई इसका कोई मॉलिक्यूलर एनालॉग आपने आपका पाम, आपकी हथेली यहां पर लाकर इसके साथ कंपटीशन करवा दिया कि इस एक्टिव साइट पर कौन जुड़ेगा. इसको नहीं पता. इसको तो ये पता था कि मेरे शेप का जो होगा वो यहां आएगा.
और ये पेन एज ए इनहिबिटर इसके साथ कंपीट करने लगा कि इस एक्टिव साइट पर मैं जुड़ूंगा, ये कह रहा है कि मैं जुड़ूंगा, पेन कह रहा है मैं जुड़ूंगा, फिंगर कह रही है मैं जुड़ूंगी। द रीजन इज ये एंजाइम कंफ्यूज हो गया कि ये जो मटेरियल है इनहिबिटर, ये तो ठीक वैसे ही दिख रहा है, ये तो ठीक वैसे ही दिख रहा है जैसे सबस्ट्रेट दिखता है। सो इनहिबिटर, दोज इनहिबिटर which are molecular analog of substrate, which are molecular analog of substrate, resemble the substrate and ready to bind with enzyme, then they form enzyme inhibitor complex. बस हो गया कहानी, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन गया तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इनहिबिट हो गई, रेट ऑफ रिएक्शन इनहिबिट हो गई, कहानी खत्म हो गई। दैट मींस भाई मैं आपसे मिलने आया, मैं आपसे मिलने और आपसे आपका दोस्त मिलने आने वाला था, वो आपका एक्चुअल सबस्ट्रेट था, आप एंजाइम थे, मैंने आपको बातों में लगा लिया, मैं बाइंड हो गया, मैं आपको बातों में लगा लिया, आपसे मैं बाइंड हो गया, तो रिएक्शन रुक गई क्योंकि वो और मैं दिखने में एक जैसे ही थे, आपको समझ ही नहीं आया और इनहिबिटर बाइंड कर गया। तो एक्टिव साइट के लिए यदि कोई ऐसा मॉलिक्यूल विच इज एनालॉग टू सबस्ट्रेट and competing to get the active sites on enzyme, competitive competes to get the active sites, compete to get the active sites on enzyme, compete with substrate to get the active sites on enzyme. एंजाइम की एक्टिव साइट को इनहिबिटर कह रहा है मैं रिएक्शन नहीं होने दूंगा, देखता हूं तुम कैसे जुड़ते, मैं पूरा रंग रूप तुम्हारी तरह कर लेता हूं, पूरा शेप तुम्हारी तरह कर लेता हूं, मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह मॉलिक्यूल दिखने लगूं, तो एंजाइम हो जाएगा कंफ्यूज और उसकी एक्टिव साइट पर जुड़ जाएगा कौन? इनहिबिटर। आई रिप्रेजेंट व्हाट? Inhibitor. This type of inhibition in which inhibitor compete with substrate to bind on active site. Since there is a competition, so called as competitive inhibitor. Understood? Yes, sir. Yes. Where तो इसमें कंपलसरी कंडीशन क्या है? कंपलसरी कंडीशन है inhibitor must resemble to what? Resemble to substrate. Substrate. Resemble to substrate. Agree? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इनहिबिटर से मतलब मेरा, ठीक है? चलिए। Whereas non-competitive कहता है कि मुझे जुड़ना ही नहीं है, मुझे यहाँ जुड़ना ही नहीं है, ये मेरी रिक्वायरमेंट ही नहीं, मैं compete नहीं करूंगा क्योंकि मैं नॉन कॉम्पिटिटिव है, तो मेरे लिए जरूरी नहीं, मैं तो जुड़ता हूं यहां पर, देखता हूं, मुझे एक्टिव साइट से कोई लेना देना, मैं तो सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जुड़ता हूं और एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में फिट हो जाता, and I'll be getting fit between enzyme and substrate, and then I'll see how you will form a product. I'm not at all binding, I'm not at all competing for the active sites on enzyme molecule because I'm not resembling with the substrate. I'm not looks like a substrate. I'm not a molecular analog of substrate. Then I will I'll try to inhibit the reaction. But not through competition, but through non-competing mode. And I will bind with enzyme substrate complex. Understood? Understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Since not competing for what? Active sites on site. enzyme. Not competing for active sites. So do not resemble
do not resemble to what? To substrate. To substrate. Substrate. इसको यहाँ पर क्या जरूरी था? ये कहाँ जुड़ रहा था? At enzyme. ये कहाँ जुड़ेगा? At Enzyme substrate complex. complex. समझ में आया क्या दोस्तों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आपको करना कुछ नहीं है, मैं तो असाइनमेंट लिख दे रहा हूं यहाँ. असाइनमेंट आपको करना है क्या? एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड व्हाट? Non-competitive. Non-competitive. Competitive inhibitors. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I hope you understood the factors affecting enzyme activity. All done? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Any doubt to anyone in today's session? No, sir. No, sir. Anyone sir. any doubt in today's session? No, sir. Perfect. No, sir. So, see you in the very next class. Wish you all the best. Going to close the session. Please do this assignment. नहीं करोगे तो मैं क्लास में अलाउ नहीं करूंगा. All the best.